सारे बहन भाइयों ने हाथ जोड़कर राम राम। मैं अपना हम राजा और इमली रानी की कहानी सुनाऊंगी। कहानी पसंद आवे तो लाइक करियो, शेयर करियो और सब्सक्राइब करियो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कराया करो भाई। कहानी देख कर वीडियो ने पूरी वीडियो देखा करो और देख कर वीडियो सब्सक्राइब भी कर दिया करो प्लीज। तो हम राजा और इमली रानी थे एक नगर में। उनकी दो बेटे थे। ये बड़े वाला का सरवर नाम था, छोटे वाला का नीर नाम था। तो वो चारों प्राणी अपने बड़ी सुख की जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। राजा एक न्यायकारी और दानी वीर था और प्रजा के लिए बहुत ही अच्छा राजा था। तो उसका दूर दूर तक चर्चे थे कि राजा इतना न्यायकारी है, दानी वीर है और बहुत अच्छा हितकारी राजा है। तो एक दिन भगवान विष्णु और ये इन्होंने सोचा कि क्यों ना इनकी परीक्षा ले। तो वो भिखारी का रूप धारण करके उसके दरवाजे पे आ गए और मांगने लगे। तो बोले भैया आप क्या मांगते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं मांगूंगा वो दे दोगे? तो उसने बताया कि जो मांगोगे वही मिलेगा। तो बोलता है कि वचन भर लो। बोला हो गया वचन, कोई बात नहीं, आप मांगोगे वही चीज मिलेगी। तो उन्होंने कह दिया कि आपका राजपाट राजगद्दी मेरे को दे दो। तो बोलता है कि चलो दे देता हूँ, जब वचन लिया है तो उसको पूरा करूंगा। तो राजा ने सब कुछ उसको दे दिया। तो उनके पास कुछ नहीं बचा। तो चारों आदमी घर से चल दिए निकल के और रानी को बता दिया कि मैंने तो जो कुछ था वो भिखारी को दे दिया, अपने पास कुछ नहीं है। अब कहीं दूसरी नगरी में जाकर अपना कुछ नौकरी करके अपना गुजारा कराएंगे। चारों आदमी चल दिए। नगरी से बाहर जाते समय दूसरी नगरी क्रॉस करे थे। उसके रास्ते में एक भारी दरिया पानी की बहरी थी। तो दरिया क्रॉस करके उनको जाना पड़ता था दूसरी नगरी में जाने के लिए। तो वो जब दरिया क्रॉस कर रहे थे ना, तो वो चारों आदमी बह गए। तो उसके माता पिता तो वो गुजर गए और वो दोनों बच्चे जिंदा बचे और वो बाहर किसी ने निकाल लिए। तो बच्चों ने देखा कि मेरे माता पिता तो गुजर गए हैं। तो कुछ देर तक तो रोए विलाप करया और देखते रहे हम कहाँ जाएं। तो बड़े वाला थोड़ा सा समझदार था। वो बोला कोई बात नहीं भाई, हम किसी दूसरी नगरी में चलते हैं दोनों भाई, और किसी के घर नौकर लग के और अपना गुजारा कर लेंगे, अपना पेट भर लेंगे। तो दोनों भाई चले, एक नगरी में चले, दूसरी नगरी में गए, तीसरी में गए। आगे जाके न गली नगरी के अंदर जाकर गली गली में घूमने लगे और कहने लगे कि भाई कोई नौकर रख लो, हमारे को कोई नौकर रख लो। उस राजा की जो रानी थी ना, वो महल के ऊपर घूम रही थी और वो देख रही थी गली में उन बच्चों को। तो उसने सुनाई दिया। तो उसने बांदी को बोला कि बांदी, जो गली में बच्चे बोल रहे हैं ना कि हमें नौकर रख ले, नौकर रख ले, अब उन बच्चों को लेके आओ। तो बांदी गई और उन बच्चों को बुला के लेके आ गई। तो रानी बोली कि भाई आप बोल रहे हो कि नौकर रख लो, तो आप क्या काम कर सकते हो? तो बच्चों ने कहा, छोटे वाला तो कुछ बोला नहीं, बड़े वाला बोला कि आप जो कहोगे वही काम कर देंगे, फिर उसके बदले में आपको क्या देना पड़ेगा? बोले आप रोटी दे देना हमारे को और बस 2 टका रोज दे देना। बोली ठीक है दे दूंगी। रानी को उसको उन पर दया आ गई, छोटे बच्चे हैं भाई दे दूंगी। तो कहने लगे चलो ठीक है रह जाएंगे। तो बोले कि भाई आप और तो कोई काम कर नहीं सकते, आप रात में ना हमारे महल का पहरा दे देना। बोले ठीक है महारानी जरूर दे देंगे। तो रख लिए। शाम को राजा जी जब शाम को घर आए तो राजा ने उन बच्चों को देखा। तो बोले कि भाई ये बच्चे कैसे बैठे हैं, किन के हैं ये बच्चे? तो रानी ने बताया कि ये बच्चे हैं गली में घूम रहे थे और ये बोले थे कोई नौकर रख लो, कोई नौकर रख लो। मैंने इनको देख लिया, इनको बुला लिया रानी, तो ये रख लिए मैंने। तो राजा बोले अरे ये बहुत छोटे बच्चे हैं, आपने इनको क्यों रख लिया? ये क्या कर लेंगे? ये काम करने के लायक थोड़ी है। तो बोली रानी कोई बात नहीं, और तो क्या करेंगे, ये महल में अपने रात में पहरा दे देंगे और बेचारे रोटी खा लेंगे। मेरे को तरस आ गया, अब 2 टका रोज देना। राजा बोले चलो कोई बात नहीं, रख लिया तो ठीक है। वो रहने लगे। काफी समय बीत गया। तो रात में जब वो पहरा देते तो छोटे वाले को नींद आने लग जाती। तो बड़े वाले को बोलता भाई मेरे को नींद आने लगी, आप कहानी सुना दे। तो वो बोलता है कि कौन सी सुनाऊं भाई, आप बीती सुनाऊं, जुग बीती सुनाऊं? तो वो बोलता है कि आप बीती सुनाओ। तो वो बताता है कि हम राजा और इमली रानी के बच्चे हैं और हम एक राजा के राजकुंवर थे, हमारा राजपाट सब कुछ था। लेकिन एक दिन एक ब्राह्मण आया और उन्होंने दान दक्षिणा में सब कुछ अपने पिताजी से मांग लिया और उन्हें दक्षिणा में दे दिया। तो हम घर से निकल पड़े रोटी की तलाश में। तो दरिया क्रॉस करते समय माँ बाप भी बह गए और हम भी बह गए। तो हम जान से बच गए और माँ बाप हमारे गुजर गए। इसीलिए हम यहाँ अपना नौकरी करके गुजारा करेंगे। तो वो बोलता है कि भाई ठीक है, कहो कहानी, कहो बात, कटे दिन रात। तो बोला ठीक है। तो इस तरह उनका टाइम पास होता हुआ अपना 8 पैर की नौकरी करने लगे। फिर कुछ समय बीत गया। तो कई एक दिन रानी रात में जग रही थी और वो बच्चे
ये बातें कर रहे थे आपस में। रानी ने उनकी पूरी बातें सुनी रात के पहरे कि ये क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो जब सवेरा हुआ तो रानी बोली कि महाराज आज मैं आपने एक बात बताऊं, आज मैंने रात में इन बच्चों की बात सुनी है। तो बोले बताओ रानी क्या बोल रहे। बोला ये रात में बच्चे बात कर रहे थे कि किसी राजा के राजकुंवर हैं, ये ऐसे साधारण बच्चे नहीं। बोले आपको क्या पता। बोले रात में ये बड़े वाला जो सरवर है ना, ये बोल रहा था कि आप बीती बताओ या जुग बीती बताऊं। तो छोटे वाला बोला भैया आप बीती बात कहानी सुनाओ मेरे को, उसको पता नहीं है कि तेरे माँ बाप की कहानी सुना रहा है ये। तो उसने राजा को बताया। तो राजा बोला उन बच्चों को कि भाई आज तुम्हारे को दोनों को दरबार में पेश होना होगा। तो बच्चे हाथ जोड़कर रोने लगे, बोले कि महाराज हमारे से क्या गलती होगी, हमने तो कोई गलती भी नहीं करी, आप किस लिए बुला रहे हो। तो बोले कोई बात नहीं बेटा, गलती कुछ नहीं हुई, लेकिन आज तो आपको एक बार दरबार में जरूर पेश होना होगा। तो जो वो नौकर थे राजा के, वो उस बच्चों को ले गए और बच्चे दरबार में पेश हो गए। तो कहने लगे कि महाराज हमारे से कोई गलती होगी हो तो हम हमारे को ऐसे ही बता दो, हमने कोई गलती भी नहीं। बोला कोई गलती नहीं हुई आपने, आप जो रात के पहरे पे रहते हो ना, वो रात वाली कहानी आप सुना दो सरवर से। बोले तो बोलता है ठीक है। तो उसने पूरी कहानी आप बीती फिर बता दी राजा के सामने, दरबार में सभी के सामने वो कहानी सुनाई। तो राजा को पता था कि अमराजा और इमली रानी मेरे दोस्त थे। तो उन्होंने क्या करा, उनके ऊपर तरस आ गया कि वो राजा के राजकुंवर थे। तो राजा का लड़की थी, राजा ने उस अपनी लड़की की शादी उस राजा के राजकुंवर के साथ कर दी और आधा राजपाट दे दिया और उनका अच्छी तरह से निर्वाह होने लगा और वो दोबारा से राजा के राजकुंवर बन गए और उनका अच्छा बढ़िया टाइम पास होने लग गया और दोबारा से उनको राजगद्दी मिल गई। जय हिंद।